गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोगों को यह पता होगा कि आपका जो 10 और 12 का जो बोर्ड फॉर्म है वो फिलअप किया जा रहा है और आप तक यह वीडियो पहुंचे तो निश्चित रूप से जो फॉर्म फिलअप किया जा रहा है फॉर्म फिलअप करवा लीजिए। जो 2021 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए परीक्षा फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त तक है। संभवतः बढ़ाया भी जा सकता है और नहीं बढ़ाया सकता है। इसके चक्कर में न पड़ के जो आपका डेट मिला है उस डेट के अंतर्गत आप लोग जो है बोर्ड फॉर्म फिलअप करवा लीजिए समय अनुसार, जिससे आपका भी इसमें नुकसान नहीं होगा। तो आइए हम चलते हैं। जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ रहे थे और एडजेक्टिव में हम लोग पढ़े थे कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जो वाले हैं वो हमारा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने भाग होते हैं टोटल हमने आपको बताया था, 10 होते हैं। 10 का नाम के बारे में बताया गया था। अब हमारा उसी क्रम में यानी एडजेक्टिव क्रम में ही हमारा क्या है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तुलना कैसे किया जाता है। कंपैरिजन मैंने आपको बताया है कि तुलना होता है, यानी कंपैरिजन मैंने क्या होता है तुलना करना। यानी तुलनात्मक अवस्थाओं में देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है। यहाँ पे लिखा भी क्या है, गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं। 3 डिग्री होती है, इन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य एडजेक्टिव की जब भी हम तुलना करेंगे तो वहाँ पे उसकी 3 डिग्रियां होती हैं। ठीक है, 3 डिग्री में आपका मिलेगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। 3 डिग्रियां होती हैं और तीनों डिग्रियों के अंतर्गत यानी तीनों डिग्री का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये भी आपको बताया जाएगा और तीनों डिग्री का डिफिनेशन जो होता है, परिभाषा क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हो कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव होता क्या है कि गुण की मात्रा या तुलनात्मक बोध कराने के लिए एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, इन्हें कंपैरिजन ऑफ डिग्री कहते हैं। यानी जो तीनों डिग्रियां होती हैं उसको तुलना हम जब करते हैं तो उसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा कि देखा जाए जो आपका कंपैरिजन ऑफ डिग्री है उसे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद एक और आपका होता है, चलिए यहीं पे लिख दिया जाएगा, हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री को हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं जी, पीडी बोलते हैं। बहुत से बच्चे पढ़े भी होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं जी, सीडी बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं हम, एसडी बोलते हैं। ठीक है, यानी डिग्री ऑफ कंपैरिजन की 3 अवस्थाएं जो होती हैं उसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और आपका सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब बात यहाँ पे रह गई कि हमारा पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव डिग्री मतलब आपको पता है कि साधारणता होता है। साधारण जो होता है किसी कोई व्यक्ति या वस्तु रहेगा, इसमें उसको अच्छा है खराब बताया जाएगा। ठीक है, वो आपका पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आया। केवल एक ही के बारे में उसमें बात किया जाता है। ठीक है, साधारण लोग होते हैं और एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताया जाएगा, किसी को अच्छा और बेकार बताया जाएगा, वह पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आएगा। आपको उसको दिया कंपैरेटिव यानी तुलना करने के लिए आ जाएगा। अब तुलना कितने लोगों के बीच में होता है आपको पता ही है। तुलना जो होता है 2 लोगों के बीच में होता है। तो यानी पॉजिटिव जो रहेगा इसमें किसी भी को खराब बता सकते हैं, इसमें किसी का कंपैरिजन नहीं करना है। करें तात्पर्य कि पॉजिटिव डिग्री जो है वह आपका किसी को भी आप खराब या अच्छा बता सकते हो। ठीक है, उसमें आपको कंडीशन अप्लाई नहीं। लेकिन यहाँ पे हम जब सीडी पढ़ते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना पड़ता है 2 लोगों के बीच में। और जब 2 लोगों के बीच में किसी का कंपैरिजन करते हैं तो किसी एक को बहुत अच्छा बताया जाएगा, किसी एक को बहुत खराब बताया जाएगा। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो कंपैरेटिव डिग्री जो हमारा होता है 2 लोगों के बीच में तुलना किया जाता है, किसी एक को खराब या किसी एक को बहुत बढ़िया बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव यानी सर्वोत्तम डिग्री जो होती है सबसे ऊपरी वाला होता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत ढेर सारे लोग रहेंगे, चाहे वस्तुएं रहें, चाहे मनुष्य रहे, चाहे कोई भी, यानी बहुत ढेर सारे लोग रहेंगे, उसमें से किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाएगा। जब उसमें सबसे अच्छा बताया जाएगा, किसी एक को सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाएगा तो वह किस में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री के अंतर्गत आता है।
यानी कहा जाए कि पॉजिटिव डिग्री जो है आपका किसी को बताइए, लेकिन कंपेरेटिव में क्या दो लोगों की तुलना कीजिए, और आपका एसपी है यानी सुपरलेटिव डिग्री है, जिसमें क्या करेंगे बहुत ढेर सारे लोग रहेंगे, किसी एक को अच्छा या खराब बताया जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेन भी थोड़ा कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका होता क्या है, गुड हो गया, तो गुड आपका क्या होता है जी, ये पीडी डिग्री के अंतर्गत आता है, यानी पॉजिटिव डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री, ये गुड सबके लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में प्रयोग करने के लिए देख लीजिए, कंपेरेटिव यानी गुड का क्या होता है जी, बेटर होता है, बेटर, ठीक है, यानी गुड माने अच्छा, और कंपेरेटिव यानी बेटर माने क्या उससे अच्छा, और बेस्ट माने क्या होता है सबसे अच्छा। आप लोग पढ़े भी होंगे, गुड माने क्या होता है अच्छा, और बेटर माने क्या होता है उससे अच्छा, और बेस्ट माने क्या होता है सबसे अच्छा, ठीक है, यानी गुड, बेटर और बेस्ट। गुड का प्रयोग किसी के लिए भी कर लो, लेकिन बेटर का प्रयोग क्या करेंगे, दो लोगों के बीच में तुलना करने के लिए करेंगे, और बेस्ट का जो प्रयोग होता है वह बहुत ढेर सारे लोग रहेंगे, वहां पे से किसी एक को बताने के लिए क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में हम किसी को बताने के लिए क्या कर सकते हैं, दैन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री हमेशा क्या आएगा जी, द आता है, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन तरीके से अभी बताया जाएगा कि हमारा पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाया जाता है, ये भी हम एक्सप्लेन करके अभी बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। चलिए अब हमारा देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी किस प्रकार से हमारा डिग्री को चेंज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री से कैसे हम सुपर यानी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, और उसे कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यानी आपका जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, पीडी का मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, अभी आप इसके पहले आप पढ़े भी हैं, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री होता है, और एसडी का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी किस प्रकार से इसका रचना किया जाता है, कैसे इसे बनाया जाता है। फॉर्मेशन में रचना होता है, आपको पता हो, कंपैरेटिव में तुलनात्मक होता है, एंड कंपैरेटिव दिया ना कंपैरेटिव, ठीक है, एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी किस प्रकार से सीडी और पीएचडी में बनाया जाएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं। पहला हमारा रूल दिया है, अधिकांश एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगाने से सीडी और ईएसटी लगाने से क्या बन जाता है, ईएसडी बन जाता है। यानी कभी भी पॉजिटिव डिग्री में अगर हम ईआर जोड़ देंगे तो वह क्या होता है, सामान्यतः यानी जनरल रूल यही कहलाता है, यानी जिसमें जनरल रूल इसे बोल सकते हैं, यानी पहला जो रूल है हमारा, इसे जनरल रूल के नाम से भी जाना जाता है। अधिक क्या करेंगे, अधिकांशतः यह होता है कि ईआर लगा देंगे तो आपका सीडी बन जाएगा, और ईएसटी लगा देंगे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए हो गया आपका डियर, अब यहाँ पे डियर हमारा क्या पॉजिटिव डिग्री है, अब इसी में हम क्या लगा देंगे, मान लीजिए हम ईआर लगा देते तो क्या बन जाएगा, सीडी बन जाएगा, और इसी में ईएसटी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ईएसडी बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। तो चलिए हम बनाते हैं, डियर है ना, यहाँ पे लिखते हैं DEAR, हम सीडी बना रहे हैं, कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो क्या लगाना पड़ेगा, ईआर, कुछ मत करिए, यहीं पे क्या कर दीजिए, ईआर जोड़ दीजिए, क्या बन गया आपका सीडी, यानी कंपैरेटिव डिग्री बन गया। अब देखिए सुपरलेटिव, यानी हमें इसी को लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सीडी को लिख देंगे, सीडी को लिखते हैं, एसडी बन जाता है, गलत है। हमें किस में जोड़ना है, पीडी में, हमेशा किस में जोड़ना है, पॉजिटिव डिग्री में जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा DEAR। अब क्या जोड़ेंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, EST हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया ग्रेड, ग्रेड हो गया ना, ग्रेड क्या आपका पॉजिटिव डिग्री है। अब इसी में हम लिख देते GREAT, यानी पीडी को लिख दिया आपने, हमें क्या बनाना है, सीडी, सीडी में क्या जोड़ेंगे, ईआर, यहाँ पे जोड़ दीजिए ईआर, ग्रेटर हो गया। फिर आपका क्या बनाना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो GREATEST, यानी जब भी हम एसटी बनाएंगे तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, EST जोड़ना पड़ेगा। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया लॉन्ग, LONG। अब हमारा लॉन्ग क्या आपका पॉजिटिव डिग्री है, हमें क्या बनाना है, आपका सीडी बनाना है, तो क्या हो जाएगा आपका LONGES, सॉरी, यानी हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव बनाना है ना, यानी सुपरलेटिव नहीं बनाना है। तो लॉन्ग हो गया। अब कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, हम ईआर जोड़ देंगे, तो आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब हमें क्या करना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो लॉन्ग हो गया। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, EST लगा देंगे, तो क्या आपका लॉन्गेस्ट। उम्मीद करते हैं कि पहला जो नियम है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। आइए चलते हैं दूसरे नंबर पे।
आइए हम दूसरा नंबर देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर जो यहाँ पे दिख रहा है, यदि एडजेक्टिव की पीडी यानी पीडी मतलब क्या, पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर। पीडी का हमने इसका पहले बता दिया, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। तो पीडी का अंतिम अक्षर ई हो तो यार ई हो तो सीडी बनाने के लिए, सीडी मतलब क्या, कंपैरेटिव डिग्री में केवल क्या करेंगे, आर जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, हम ईएसटी जोड़ेंगे। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। यानी कहने का मतलब किसी पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे आर जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव बन जाएगा। और यहाँ पे हम क्या एसटी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। बहुत ही आसान है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। जैसे मान लीजिए पहला आपका दिया ब्रेव, अब देखिए अंतिम अक्षर हमारा क्या आ गया, ई आ गया। हमारा नियम यही कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री का अंतिम अक्षर ई रहेगा तो क्या करेंगे, केवल आर जोड़ेंगे तो सीडी बनेगा और एसटी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, सुपरलेटिव बन जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, बी आर ए भी, ई को हटाना नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या जोड़ देंगे, आर वर्ड जोड़ेंगे तो क्या बन गया, आपका सीडी बन गया। फिर हमें क्या करना, बी आर ए भी ई। अब देखिए यहाँ पे ई था, पॉजिटिव को लिख लिया हमने। अब क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे एसटी जोड़ देंगे तो आपका क्या हो गया, ब्रेवेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसका अर्थ भी जाने, ब्रेव बने बहादुर, ब्रेवर बनेगा उससे बहादुर और ब्रेवेस्ट बनेगा सबसे बहादुर, अभी बताया गया ना। यानी इसका कहने का मतलब कि किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका दो लोगों के लिए और बहुत ढेर सारे लोग रहेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहोगे वाइज, वाइज मतलब क्या होता है, जो बुद्धिमान होता है। अब देखिए हमें क्या करना, अंतिम अक्षर ई आ गया तो लिखिए WISE, हमें क्या जोड़ना है, आर जोड़ना है, वाइजर हो गया। फिर हम क्या करेंगे, WISEST, आपका वाइजेस्ट हो गया। यानी वाइज मैंने बुद्धिमान, वाइजर मैंने उससे बुद्धिमान, वाइजेस्ट मैंने सबसे बुद्धिमान, ये तो आपको पता ही है। और जैसे मान लीजिए हम देखते हैं ABLE, एबर। अब इसमें जोड़ना है ABLE दिया है ना, तो ई लिखेंगे, क्या जोड़ देंगे, आर जोड़ देंगे तो क्या बन गया, आपका CD बन गया। फिर हमें क्या करना है, ABLE। अब देखिए हमें क्या जोड़ना है, ST जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ देंगे ST। अब देखिए हमारा जब भी दूसरा नियम आपका है, अंतिम अक्षर जब भी आपका ई दिया रहेगा तो कुछ मत करिएगा, आर जोड़ेंगे तो CD यानी कंपैरेटिव डिग्री बनेगा और ST जोड़ देंगे तो आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। आइए हम पहुंचते हैं तीसरे नंबर पे। चलिए हमारा जो तीसरा नंबर यहाँ पे देख पा रहे हो कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हम पढ़ रहे हैं। यानी हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के नियम हम पढ़ रहे हैं और कैसे बनाया जाए। यहाँ पे हम तीसरे नंबर तक पहुंच चुके हैं। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए, जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे वीडियो तब तक आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो उसे अंत तक देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो अंत तो देखिए पहले। तो आइए हम देख रहे हैं क्या, यदि पॉजिटिव डिग्री दिया आपने, यदि पॉजिटिव डिग्री में शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले एक ही वावेल AEIOU हो तो EST लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। यानी इसका नियम का शॉर्टकट देखा है बहुत ही छोटे शब्दों में कि यदि किसी पॉजिटिव डिग्री में उसके अंतिम अक्षर दिया ना आपका वावेल, पीडी में शब्द के अंत में एक ही, यानी कोई शब्द दिया और उसमें केवल एक ही वावेल दिया है, यानी अंतिम जो भी अंतिम शब्द दिया उसके पहले कोई अगर आपका वावेल दिया है तो अंतिम जो अक्षर होता है जब भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो अंतिम अक्षर क्या होता है, डबल हो जाता है। डबल का मतलब क्या है, अगर एक है तो दो हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका हो गया थीन, THIN हो गया। अब देखिए इसमें अवावेश दे दिया ना, हमारा नियम वही कर रहे थे पॉजिटिव डिग्री में शब्द के अंत में एक ही कॉन्सोनेंट हो। पूरा शब्द में देखिए खोज मारिएगा ना, पूरा सर्च कर लीजिए, एक ही आपको वावेल मिलेगा। देखो THIN, यह आपका क्या कॉन्सोनेंट है, H भी कॉन्सोनेंट है और T भी आपका क्या है कॉन्सोनेंट है, केवल I भर इसमें क्या है, वावेल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा नियम क्या कह रहा है कि जब भी हम क्या करेंगे, ER जोड़ेंगे चाहे ST जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर को डबल कर देंगे। तो अंतिम अक्षर क्या हमारा यन है। तो चलिए बनाते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। THIN हमें क्या बनाना है, कंपैरेटिव, जोड़ना क्या है ER, लेकिन नियम हमारा क्या कर रहा है, AEIO अगर आया रहेगा तो अंतिम अक्षर क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अब क्या जोड़ देंगे, ER जोड़ देंगे, थिनर हो गया। फिर हमें क्या करना है, सुपरलेटिव बनाना है, तो
यन। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, EST जब भी जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर क्या होगा, डबल हो जाएगा। NEST हो गया, आपका हो गया। फिर हम देखते हैं जैसे मान लीजिए आपका फैट है, फैट हो गया ना। अब इसमें भी आप खोजेंगे तो आपको यही क्या आपका एक ही वावेल दिया है, तो हम कर सकते हैं आप AT, अंतिम अक्षर T है तो अब अंतिम अक्षर क्या होगा, डबल हो जाएगा। ER जोड़ दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब AT, अब अंतिम अक्षर में डबल करना ही करना है, EST, बस हो गया आपका। फिर और जैसे मान लीजिए हम लेते हैं हॉट, आपका हॉट हो गया। अब देखिए इसमें भी एक ही वावेल दिया है, जब एक वावेल दिया रहेगा तो अंतिम अक्षर को डबल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका HOT, अब T क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब क्या जोड़ देंगे, ER जोड़ देंगे तो क्या बन गया, सम कंपैरेटिव डिग्री पर बन गया। और इसी में हम क्या करेंगे, HOTTEST, हॉटेस्ट हो गया तो आपका क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो यानी हमारा यही कह रहा कि अंतिम अक्षर आपका वावेल दिया रहेगा, उसमें वावेल अगर मौजूद है, कहीं वावेल है तो सम कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, EST जोड़ेंगे तभी क्या होगा, अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आप देख पा रहे हो। आइए हम चलते हैं रूल नंबर चौथे पे। चलिए हमारा चौथा नंबर जो रूल है, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हम पढ़ रहे हैं। चौथा हमारा नियम जो दिख रहा है, यदि एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर Y हो और Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो Y को I में बदलकर ER और EST लगाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब भी अंतिम अक्षर आपका Y रहेगा और Y के पहले अगर कोई आपका कॉन्सोनेंट देता है, कॉन्सोनेंट मतलब जानते हैं व्यंजन, यानी Y के पहले अगर कोई आपका कॉन्सोनेंट दिया रहेगा तो Y को आप चेंज कर देंगे, किसमें, I में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप ER और EST जोड़कर आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना लेंगे। लेकिन इसी में एक और छोटा सा नियम जुड़ जाता है कि यदि अंतिम अक्षर Y ही रहेगा और Y के पहले आपको कोई वावेल दिया रहेगा तो वो अक्षर हटाते नहीं हैं, केवल ER और EST जोड़कर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं, दिमाग में रखिएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कैसे है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, EASY। अब देखिए हमारा EG आ गया। अब हमारा पॉजिटिव डिग्री हमारा EG है, हमें किसमें चेंज करना है, CD में, और हमारा क्या है, ST में चेंज करना है। तो अब अंतिम अक्षर Y को देखेंगे, Y के पहले आपका कॉन्स्टेंट आया, जब कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो हमारा नियम यही कहता है कि Y को हम किसमें चेंज कर देंगे, I में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आइए आपका हो गया EAS। अब Y को कन्वर्ट करना किसमें है, I में, यहाँ पे हम I लगा देंगे। और आपको पता है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, ER, ईजियर हो गया आपका। फिर आपका क्या है, EAS। अब Y को हम बदलेंगे I में, क्या जोड़ देंगे, EST। आसान है कि नहीं आसान है। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ड्राई। जैसे मान लिया आपको ड्राई। अब देखो अंतिम अक्षर Y है, Y के पहले कांस्टेंट दिया है, Y के पहले कांस्टेंट दिया रहेगा तो Y को हम चेंज कर लेंगे I में और ER जोड़ देंगे तो आपका बन गया क्या, कंपैरेटिव बन गया। फिर आपका क्या है, DRIEST जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन इसी में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 5 समझ लीजिए। अच्छा 4 में ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नियम यही कहता है कि यदि अंतिम अक्षर यहाँ पे क्या दे रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा है, हम Y को I बदल रहा है, लेकिन हमारा अंत में क्या आएगा, कोई कांस्टेंट ना लगे, यहाँ पे वावेल आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, Y को I में नहीं बदलेंगे, केवल ER और EST लगाकर क्या करेंगे, CD और SD बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मान लीजिए आपका हो गया GAY। अब देखिए Y के पहले क्या दिया है, आपका वावेल दिया ना, तो वावेल दिया तो हम क्या करें, Y को बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं करना, GAY। अब ER जोड़ दीजिए, आपका CD बन गया, और GAYEST जोड़ देंगे तो आपका सुपरलेटिव बन जाएगा। यानी कहा जाए कि चौथे में आपका जो 5वां नियम है उसी में छिपा हुआ बहुत ही आसान है। आइए हम पहुंचते हैं अब छठे नियम पे। चलिए हमारा 5वां नंबर है, आपका 5वां तो छठा बोल सकते हो, जिससे 5वां आपका, चौथा में आपका 5वां भी था तो उसे 5वां नहीं मानते, क्योंकि उसी में आपका कन्वर्ट रहेगी में दोनों नियम है, आपका कांस्टेंट और वावेल तो आपको समझ में आता ही है। अब हमारा 5वां नंबर जो आपका पूछे एडजेक्टिव की PD यानी पॉजिटिव डिग्री में मोर, पॉजिटिव डिग्री में मोर जोड़ देंगे तो आपका CD बन जाएगा, मोर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका EST बन जाएगा। यानी कुछ ऐसे आपके नाउंस होते हैं, नाउंस बोल सकते हैं,
ये एडजेक्टिव है, यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं इसमें क्या होता है कि आप उसका आप ER और EST जोड़ के नहीं बना पाते हो, बहुत बड़ा बड़ा मीनिंग होता है उसका, आप EST और ER जोड़ कर आप CD IST नहीं बना पाओगे। तो यहाँ पे हमारा एक नियम आपका सब पे लागू होता है, जब बड़ा बड़ा स्पेलिंग दिया रहेगा तो उसमें मोर जोड़ देंगे तो आपका CD बन जाएगा और मोस्ट जोड़ देंगे तो आपका EST बन जाएगा। जैसे आप देख लीजिए ब्यूटीफुल आपका है, ब्यूटीफुल, अब देखिए आपका ब्यूटीफुल है, अब ब्यूटीफुल आपका बहुत बड़ा मीनिंग है। अब इसमें ब्यूटीफुल में अगर ER जोड़ोगे तो इसे पढ़ के देखो पहले, ब्यूटीफुलर, अब ब्यूटीफुलर का भी नाम सुने या नहीं सुने होंगे, तो यहाँ पे ER लगा के हमारा CD नहीं बनेगा और EST भी लगा के हमारा SD नहीं बनेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर और मोस्ट लगाकर CD और SD बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। तो क्या करिए, मोर लगा दीजिए और ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल लिख दीजिए, आपका CD बन गया। फिर आपका क्या करेंगे, मोस्ट लगा दीजिए इसके पहले, अब फिर लिख दीजिए आप BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल आपका हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग गलत है, BEAUTIFUL, ठीक है। अब देखिए हम जैसे मान लिया लेते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो गया CULT, डिफिकल्ट माने कठिनाई होता है। अब यहाँ पे ER जोड़ेंगे डिफिकल्टर, डिफिकल्टर कभी नाम नहीं सुने होंगे, तो क्या करेंगे हम, डिफिकल्ट को लिख लीजिए DIFFICULT, डिफिकल्ट हो गया। अब डिफिकल्ट के पहले क्या लगा देंगे हम, मोर लगा देंगे, तो मोर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मोस्ट बन जाएगा, सॉरी CD बन जाएगा। अब हमें SD बनाना है तो इसके पहले क्या लगा देंगे हम, मोस्ट लगा दीजिए और डिफिकल्ट को इसे उतार लीजिए, तो आपका हो गया डिफिकल्ट। ठीक है, अब देखिए आपका कितना आसान है, जब बड़ा बड़ा मीनिंग दिखाई देगा, जब नहीं समझ में आएगा तो मोर लगाइएगा और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगा देंगे हम, मोस्ट लगा देंगे। बहुत ही आसान है। एक नियम और बचा है खाली, बस बैठे रहिए आराम से देखिए। तो चलिए हमारा छठा नंबर है, कुछ पॉजिटिव डिग्री की CD तथा SD अनियमित रूप से बनती है। अनियमित समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अनियमित मतलब होता है कोई भी नियम इसमें लागू नहीं होगा, कोई भी डिक्शनरी खोज डालिए, कोई भी चैनल खोज डालिए, इसका कोई नियम नहीं पाएंगे, इसका आपका नियम बनता ही नहीं है। इसे अपने आप को याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं हो पाएगा। यह कहिए कि हम इसका नियम ER, अभी तक आपको यही बताया जा रहा था, ER जोड़िए और EST जोड़िए, CD और SD बना दीजिए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो शब्द है ना, यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव में हमारा कोई भी नियम काम नहीं करेगा, कोई भी डिक्शनरी, कोई भी अंग्रेजी का टीचर इसमें नियम लागू नहीं कर पाएगा। यह अनियमित है, इसका कोई भी नियम नहीं होता है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया बैड, बैड माने क्या होता है, खराब। अब देखिए बैड माने खराब, अभी हमने CD बनाने के लिए आपको बताया था ER, तो क्या हम इसमें बैडर जोड़ेंगे, बैडर, दिखने में भद्दा लग रहा है वैसे, यानी देखा जाए सीधे तौर पे क्या गलत है, तो क्या करेंगे, यह गलत नियम है, इस तरह इसका कोई नियम नहीं है। इसका हमारा हो जाएगा, बैड का होता है WORSE, ठीक है, बैड का आपका वर्ष होता है और सुपरलेटिव जब बनाएंगे WORST हो जाएगा। तो इसका कोई नियम मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगला देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपका है मेनी, और मेनी है, मेनी में क्या ER जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, EST जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसका कोई भी नियम नहीं है। तो मेनी का आपका हो जाएगा मोर, और मोर अब यहाँ पे सुपरलेटिव में हो जाएगा आपका मोस्ट। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नियम काम नहीं कर रहा है। अब जैसे देख लीजिए आपका है गुड, अब देखिए गुड का क्या होता है, बेटर, और इसका क्या होता है, बेस्ट। अभी आपको पता है बैड माने खराब, वर्ष माने उससे खराब, वर्स्ट माने सबसे खराब, ठीक है। मेनी माने अधिक, ठीक है, मोर माने उससे अधिक, और मोस्ट माने क्या, सबसे अधिक। फिर आपका गुड माने क्या होता है, अच्छा, और बेटर माने होता है उससे अच्छा, और बेस्ट माने क्या होता है, सबसे अच्छा। तो देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, यानी कैसे आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, यही आपको यहाँ पे इसमें बताया गया है, और बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। निश्चित रूप से आप इसको समझ लिए होंगे, और बढ़िया से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
यहाँ पे आप समझ गए, पीडी का मतलब आपको बताया गया था पॉजिटिव, और सीडी का मतलब कंपैरेटिव, और आपका एसडी का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। इतना तो आपके दिमाग में रखना ही होगा। इसे ही बोलते हैं सीडी, पीडी और एसडी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, देखते रहिए।